बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आजकल सैलाब, बारिशें और तबाहकारियाँ पाकिस्तान में अरूज पे हैं, लेकिन इस वक्त एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। बल्कि आज ही उनैत लाखानी साहब का इंतकाल हुआ, जो कि डेंगू की वजह से हुआ। ये डेंगू कैसे फैलता है, इसके असबाब क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसका अपने घर में आप किस तरह इलाज कर सकते हैं, इसके हवाले से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बाकायदा मैं समझता हूँ कि आपको इससे महफूज रहने के ना सिर्फ तरीके पता चलेंगे, बल्कि आपको बहुत ही सस्ता सा इलाज भी बताया जाएगा कि ताकि आप इलाज कर सकें। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारिफ की आवाज़ इस वेब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपको बताता हूं कि डेंगू बेसिकली आपको पता है कि इसकी सबसे ज़बरदस्त जगह पानी है, और इसके दो औकात होते हैं, दो टाइम होते हैं, यानी कि एक सुबह का फजर का टाइम और उसके बाद असर से मगरिब का टाइम। ये दो टाइम में ये हमला करता है। और इसके लिए बचाव के तरीके, एक तो मच्छरदानी है जो कि शहरों में कहीं इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आप अपने घरों में जाली वाले दरवाज़े लगा सकते हैं। पानी बाल्टियों में या खुली जगहों पे ना रखा जाए, ख़ासकर किचन में, चूँकि ख़वातीन का, बच्चों का आना जाना एक्सेस ज़्यादा किचन में होता है। वॉशरूम में अगर जालियाँ लगी हैं तो बेहतरीन है, वरना लगवा लें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि सफाई का खातर ख्वाह रखें, ताकि सफाई से वो थोड़ा सा आप पानी और इससे महफूज रख सकेंगे अपने घर को। लेकिन दूसरी तरफ डेंगू, आप घर से बाहर भी जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं भी आपको हमला कर सकता है और आपको बीमारी में मुब्तला कर सकता है। हिंदुस्तान यानी कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। श्रीलंका बड़ा नहीं है, लेकिन श्रीलंका में भी डेंगू ने बेइंतहा अमवात की। उसके बाद पाकिस्तान में, पंजाब में जब डेंगू आया तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा काम किया। फिर सिंध में आया, सिंध हुकूमत ने भी इस पर काफ़ी सारे जो भी कह लें काम किया। और लेकिन अब डेंगू तो यहाँ एक हमारा हम सफ़र बनता जा रहा है, हम राज बनता जा रहा है। अब इससे बचने के तो चले एहतियात आप कर सकते हैं, लेकिन अगर डेंगू हो जाए तो फिर करना क्या है? देखिए, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से ज़रूर उसकी तजवीज़ करदा मेडिसन वो भी देखें, लेकिन आप उसके साथ साथ अगर ये आप कर सकते हैं, देखिए पपीते का पत्ता तो बड़ा कॉमन है कि जनाब पपीते के पत्ते का पानी दें और वो भी दें, लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मैं आपको बूटी बता रहा हूँ, ये हमारे एक दोस्त हैं ज़ोएब ताहिर साहब, जिन्होंने मुझे ये ना सिर्फ मुझे बताई, बल्कि उन्होंने मुझे उसके बहुत सारे फ़वाइद भी बताए। ये गुले या गुले इसको कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा नाम लेने में शायद नहीं सही अनाउंस कर पा रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ये वो बूटी है जिसकी मैं आपको ये वीडियो भी, तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ। ये वो बूटी है जो आपको याद होगा, अमूमन घरों में मनी प्लांट, यानी कि वो जो पानी की बोतल में हम लगा के बैठे होते हैं, मनी प्लांट, तो ये वो बूटी है। अगर आप ये बूटी का जूस निकाल कर आप उस मरीज़ को पिलाएं तो इससे अल्लाह ताला करेगा बड़े फ़वाइद हैं, क्योंकि इसमें इस वक्त इंडिया में बेइंतहा काम किया गया। इंडिया में इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया और लोग वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको इस्तेमाल करके आप डेंगू से महफूज रह सकते हैं। डेंगू से यानी कि अल्लाह न करे, अगर खुदा न खास्ता डेंगू हो जाए तो शिफा देना रब्बुल करीम का काम है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। लेकिन ये करके देखें, क्योंकि इतने मैंने व्यूज़ पढ़े, इतनी जगहों पर मैंने सोशल मीडिया पे, इधर उधर गूगल पे, बहुत जगह कि इसके अच्छे असरात हैं। तो आप ये गुलाए या गुलई जो बूटी है, जिसका मैं अभी आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैंने इसका पाकिस्तान में या दुनिया भर में मनी प्लांट के नाम से जानी जाती है,
तो ये वो मनी तो नहीं आपको देगी, यानी कि पैसा, लेकिन कम से कम सेहत पे ख़र्च होने वाला पैसा आपका बचा सकती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और आप इसको इस्तेमाल कीजिए, चूँकि इस वक्त डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं और उनका इलाज अपने घर से कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।